Hello friends, welcome to the third part of fourth chapter that is maps of class 6 geography। और इस पार्ट में हम बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट मैप्स के थर्ड कंपोनेंट के बारे में जो कि है सिंबल। और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे स्केच और प्लान की, और ये सारी बातें करते हुए हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमने बात की कि थर्ड मैप्स के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? उसमें हमने पढ़ा डिस्टेंस के बारे में, डायरेक्शन के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में। तो अब हम पढ़ेंगे सिंबल्स के बारे में जो कि रह गया था। तो ये तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्चुअल शेप और साइज को या फिर डिफरेंट फीचर जैसे बिल्डिंग्स या रोड्स और ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइंस इन और या फिर कुएँ तक को हम मैप्स में दिखा नहीं सकते उसके एक्चुअल शेप और साइज में। तो इसके लिए हमें कुछ सर्टेन लेटर्स या फिर शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स और लाइंस की ज़रूरत पड़ती है। ये छोटी छोटी लाइंस हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे जाती हैं बहुत ही छोटे स्पेस में। इसलिए इनका यूज करते हुए मैप्स को इजीली ड्रॉन किया जा सकता है, अच्छे से बनाया जा सकता है, उसको सिंपली रीड किया जा सकता है। इवन अगर आप उस लैंग्वेज नहीं जानते किसी एरिया की, तो भी आप डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं मैप्स को देखते हुए इन्हीं सिंबल्स की हेल्प से। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप्स के पास एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। यूनिवर्सल मतलब शाश्वत, जो हर जगह जिसका काम चल जाता है, ठीक है। दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल। हर कोई इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था इन्हीं सिंबल्स को यूज करने के लिए मैप्स में, और इसलिए इनको बोला जाता है कन्वेंशनल सिंबल्स। कन्वेंशनल सिंबल्स के कुछ एग्जांपल्स नीचे फिगर्स में दिए हुए हैं, फिगर में दिए हुए हैं। देखिए, रेलवे लाइन में 3 तरीके की सिंबल्स हैं, ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज और रेलवे स्टेशन। तो उनके लिए सामने उनके ये सारे सिंबल्स हैं। रोड्स के लिए मेटल्ड में 2 पैरेलल लाइंस, अनमेटल्ड में 2 डॉटेड पैरेलल लाइंस। बाउंड्री में, इंटरनेशनल की बाउंड्री में पहले एक लाइन, फिर बीच में डॉट, फिर लाइन, फिर डॉट, वो भी थोड़े से बोल्ड लेटर में, बोल्ड तरीके से। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का वहीं थोड़ा थोड़ा पतला हो जाता है, और डिस्ट्रिक्ट्स में बस एक लाइन रह जाती है, बीच वाले डॉट्स हट जाते हैं। तो इस प्रकार से रिवर का भी देख सकते हैं आप, टेम्पल्स का, पोस्ट ऑफिस का, सेटलमेंट का, या फिर ग्रेव यार्ड भी, ट्रीज और ग्रास। तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। ये वर्ल्ड वाइड हर जगह ऐसे ही यूज होते हैं। वेरियस कलर्स जो होते हैं हमारे, बहुत सारे कलर्स सेम पर्पज़ के लिए यूज हो जाते हैं। जैसे कि ब्लू हम जनरली यूज करते हैं पानी को दिखाने के लिए, जहाँ पर पानी होता है। माउंटेन्स को दिखाने के लिए हम ब्राउन कलर का यूज कर लेते हैं। प्लेट्यूज के लिए येलो का, और प्लेन्स के लिए हम ग्रीन का यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने आप समझी जा सकती हैं, क्योंकि प्लेन्स ग्रीन, ग्रासेस ग्रीन हो गया। पानी का कलर मोस्टली हम देखते हैं ब्लू ही, तो ब्लू उसके लिए सूटेबल हो गया। प्लेट्यू थोड़ा सा येलोइश होता है, तो प्लेट्यूज के लिए येलो, और माउंटेन्स के लिए ब्राउन। तो बहुत आसानी से इनको समझा जा सकता है। ये एक एग्जांपल है सुंदरपुर विलेज का और उसके सराउंडिंग एरियाज़ का, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसमें उन सारी कन्वेंशनल साइंस का, सिंबल्स का यूज हुआ है। अब हम बात करेंगे स्केच के बारे में। स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। स्केच क्या होता है? एक मेमोरी के बेस पे, और या फिर कोई ऑब्जर्वेशन किया उसको स्पॉट करने के लिए, तो उसका प्रयोग करते हैं, तो उसको कहलाते हैं स्केच। ये स्केल इसके लिए नहीं होता है, मतलब स्केल इसमें नहीं यूज होता है। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है एक रफ़ ड्राइंग की, जो कि ना कि उसमें बहुत सारी चीज़ें, हमें बहुत सारी डिटेल्स नहीं जानी रहती, बस एक छोटा सा आइडिया में मिल जाता है किसी एरिया के बारे में रफली, तो उससे हमें काम चला लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम स्केच मैप का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर हमें अपने फ्रेंड के घर जाना होगा तो हम, और हमें रास्ता नहीं पता है, तो हम फ्रेंड से ये नहीं पूछेंगे कि एक बढ़िया स्केल तरीके से मैप बना के लाओ। वो ऐसे बता देगा कि इधर चले जाओ, वहाँ पे पेड़ मिलेगा या फिर कोई मंदिर मिलेगा, वो उधर से सीधे चले आना। तो ये चीज़ स्केच के अंतर्गत आती है। इस तरीके से हम किए हुए हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, और हम किए हुए हैं, आप भी किए हुए होंगे। नेक्स्ट है प्लान। प्लान के बारे में पढ़ते हैं। प्लान क्या होता है? प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल, ये हमने पढ़ रखा है पहले। लेकिन
लार्ज स्केल, और हमको पता है कि लार्ज स्केल जो है एक छोटे से एरिया का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है स्मॉल स्केल के मुकाबले, क्योंकि स्मॉल स्केल बड़े बड़े एरियाज़ को डिफाइन करते हैं, मतलब शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो बहुत सारी आइडियाज़, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं दे सकते उस प्लेस के बारे में, लेकिन लार्ज स्केल हमें दे सकता है बहुत कुछ एक छोटे से एरिया के बारे में। इसी तरीके से काम करता है प्लान। कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों की नहीं, जैसे हमें एक रूम की लेंथ और ब्रेड्थ की ज़रूरत पड़ गई, तो हम किस चीज़ का, तो उसके लिए मैप बनाने जा नहीं रहे हम, तो उसमें हम प्लान, उसके लिए हम प्लान को कंसीडर करेंगे, और प्लान के अंतर्गत हम जान सकते हैं कि तो एक अच्छा खासा हम आइडिया भी मिल सकता है उस रूम की लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में। तो ये सारी चीज़ें प्लान के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर्स में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, प्लेन्स, स्केच, इसके पहले जो है कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स जो कि थे डायरेक्शंस और डिस्टेंस और सिंबल्स। उसके पहले हमने मैप्स के डिफिनीशंस और उसकी चीज़ें यानी कि मैप्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ों से मिलकर ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड डे एंड जय हिंद।